वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जेई मेंस 2025 के एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का सलूशन करवाने वाला हूँ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट्स ऑफ अ इक्वेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं कि भाई ये फैक्टराइज नहीं होता तो इसको छोड़ देते हैं, इसको एज इट इज़ लिख दो। ओके, बट हम अभी इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास बनता क्या है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर आपका -4x एंड -5x दैट इज़ -9x एंड माइनस माइनस +20, ये बन जाएगा और इक्वल्स टू 3। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर -9x इस इक्वेशन में भी पड़ा है और एक्स स्क्वेयर -9x हमारा इस इक्वेशन में भी पड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज यूजुअल एक्स स्क्वेयर -9x को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन बनी हमारे पास वो बनी t+11 होल स्क्वेयर माइनस t+20। और इस -3 को भी मैं इधर ले आता हूँ क्योंकि अभी अभी आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। तो चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा t² +22t +121 और -t -20 -3 इक्वल्स टू 0। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा t², यहाँ पे हमारे पास है 22t -t डैट इज़ +21t एंड यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा +121 98 इक्वल्स टू 0। तो अभी हम इसके फैक्टराइज करने वाले हैं। तो इसकी हम अगर मिडल टर्म स्प्लिट करें तो हमारे पास 14 एंड 7 इसके फैक्टराइज हो जाएंगे डैट इज़ t² +14t +7t +98 इक्वल्स टू 0। तो जल्दी से t यहाँ से कॉमन लेते हैं और बन जाएगा t+14 और यहाँ पे 7 अगर कॉमन लेंगे तो बन जाएगा फिर से t+14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये हमारे पास फैक्टराइज होके बन गया t+14 एंड t+7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास t की दो वैल्यूज़ आती हैं। पहली t इज इक्वल टू -7 एंड t इज इक्वल टू -14। अभी इसकी बारी दैट इज x² -9x इज इक्वल टू -t। तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई और x² -9x इक्वल्स टू -14, एक इक्वेशन ये बन गई। तो ये x² -9x +7 इक्वल्स टू 0 और सेकंड आपके पास बन जाएगी x² -9x +14 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तो हमको क्लियरली मेंशन हो रहा है कि 7 और 2 इसके दो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे कुछ हमें मिल नहीं रहा। तो हमको तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको प्रोडक्ट चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसके रैशनल रूट्स का। तो इसके चेक करते हैं कि इसके रूट्स क्या आएंगे। तो उसके लिए हम डी निकालेंगे b होल स्क्वायर डैट इज 81 - 4ac दैट इज़ ये आप हमारे पास आ जाएगा 81 - 28 विच इज़ इक्वल टू 53 और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस इक्वेशन के जो आपके रूट्स आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे इरेशनल, जिनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और इसको अगर हम देखें तो ये x² माइनस, इसको हम इस तरह से लिख लें जल्दी जल्दी, और इसके अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो x कॉमन x -7 -2 कॉमन एंड x -7। तो सीधा मैं इसके फैक्टर लिख देता हूँ डैट इज x -7 एंड x -2। तो यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास 7 एंड 2। तो मीन्स जो हमारे पास ये ओरिजिनल इक्वेशन थी इसके दो रैशनल रूट्स आ रहे हैं और दो इरेशनल रूट्स आ रहे हैं। बट हमें क्वेश्चन में सिर्फ रैशनल नंबर्स का ही प्रोडक्ट गिवन है,
तो यहाँ से हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट बच्चों हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 14। तो ये आपका आंसर। ओके, तो जल्दी से इसी तरह से और सॉल्यूशन के लिए, अच्छे अच्छे सॉल्यूशन के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और बच्चों जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं ना, उन सब की पीडीएफ मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल दी है। तो उस वेबसाइट का नाम है www.assightformathematics.in, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाएं, वहाँ से पेपर को डाउनलोड करें और अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। और वीडियो सॉल्यूशन है वो तो मैं डालता ही रहूँगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में।